फिक्स डिपॉजिट को लेकर इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल 2026 जिसके अंदर फिक्स डिपॉजिट की नोटिस को लेकर नए नियम जारी करे गए हैं। अप्रैल 2026 से ये नए नियम आप पर लागू हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर डिपॉजिट माना जाता है। अगर आप बैंक में आरबीआई द्वारा आपको सब्सिडी मिलती है 5 लाख की, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो वहां पर 100% सरकार का बैकबोन होता है। सरकार आपको सेफ्टी के साथ ब्याज आपको यहां पर देती है। हालांकि अभी आरबीआई की और निर्मला सीतारमण जी की हाल में मीटिंग हुई है जिसमें फिक्स डिपॉजिट या बैंक के बैलेंस को लेकर, बैंक के पैसों को लेकर यहां पर एक गंभीर समस्या आई है। एआई एक आया है मिथोस करके। ये मिथोस एक ऐसा एआई है, यानी आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसको ये गायब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है 40-50 लाख रुपए, लेकिन अगर बैलेंस उड़ गया तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। आरबीआई की जो सब्सिडी है वो देती है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो फिलहाल अभी जो मीटिंग हुई है जिसके अंदर डिस्कशन किया गया है। सभी बैंकों को यहाँ पर कड़क नियम लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो मिथोस नाम का एआई आया है जो आपके बैंकिंग सेक्टर पर फर्क पड़ सकता है, जिससे लाखों लोगों के जो पैसे हैं वो गायब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि कितने लोगों के पैसे उड़ते हैं, कितने लोगों के पैसे बचते हैं, कितने लोगों को क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, एफडी में पड़ा है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो ध्यान रखिए अगर ये मिथोस नाम का जो एआई है अगर उसने अटैक किया तो उस केस में आपका जो बैलेंस है वो उड़ा दिया जाएगा। फिर आप चिल्लाते रहो, बोलते रहो, आपका जो पैसा है सिर्फ 5 लाख तक ही आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ने यहां पर फिक्स डिपॉजिट की नोटिस को लेकर नियमों में बदलाव किया है। आज के वीडियो में फिक्स डिपॉजिट की नोटिस आपको ना आए जिसके रिगार्डिंग कई सारी लिमिट जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, ज्यादातर जो लोग हैं वो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन हो और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। आइए जानते हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर क्या नई लिमिट जारी करी गई है। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट रिगार्डिंग जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। इसके लिए सरकार ने लिमिट जारी करी गई है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कंपनी फर्म कोई भी क्यों ना हो, टोटल फिक्स डिपॉजिट आपको देखनी है 1 साल में, अप्रैल से लेकर आपकी मार्च में। अगर आपने एफडी करवाई है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने कैश में करवाई हो या ऑनलाइन माध्यम से यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आपने करा हो, 10 लाख की लिमिट यहां पर देखी जाएगी। सिर्फ फ्रेश एफडी, नई एफडी देखनी है। यहां पर रिन्यू एफडी जो है वो नहीं देखनी है। अच्छा, कई बार आप फिक्स डिपॉजिट जो है वो ऑटो रिन्यू करना भूल जाते हैं, पैसा क्लोज करते हैं एफडी का, सेविंग अकाउंट में आता है, फिर एक नई एफडी क्रिएट होती है। तो जब आपकी नई एफडी क्रिएट होती है, नया एफडी नंबर आता है। जब ये नया एफडी नंबर आएगा, इसको बैंक नई एफडी मानेगा, ना कि आपकी पुरानी एफडी। भले वो रिन्यू एफडी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने ऑटो फैसिलिटी नहीं ली है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा पहले से ही ऑटो फैसिलिटी ले, ताकि कभी भी यहां पर कंसिडर ना हो आपकी पुरानी एफडी को नई एफडी ना माना जाए। अच्छा, यहां पर जो लिमिट है 10 लाख की वो पर पैन के हिसाब से रहेगा, पर पर्सन और पर फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगी। यहां पर एफडी नहीं हो, यानी हर एक एफडी के लिए नहीं, सभी एफडी को मिलाकर रहेगी। मान लीजिए अगर 4 एफडी है और चारों एफडी आपकी 5-5 लाख की है, 10 लाख से अंदर है, तो टोटल आपकी 20 लाख की हो गई। तो 20 लाख 10 लाख से ज्यादा हो गया, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ना ही पर बैंक, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी बैंकों को देखता है कि सभी बैंकों के अंदर आपकी कितनी एफडी है। 10 लाख से क्रॉस हो गई है, भले ही 4 बैंक के अंदर है, 8-8 लाख की है, 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख से ज्यादा हो गई, आपको नोटिस आ जाएगी। भले ही वो बैंक आपको रिपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन किसी भी तरह से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है तो वो आपको नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। बैंक कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, निधि कंपनी है या एनबीएफसी, एनबीएफसी जो रजिस्टर होती है आरबीआई के अंदर, उन्हें भी यहां पर रिपोर्टिंग करना होगा 10 लाख से ज्यादा की अगर आपकी एफडी होती है। अच्छा, क्या क्या रिपोर्ट किया जाएगा? आपका पैन नंबर, आपके टोटल एफडी अमाउंट और साथ में फाइनेंशियल ईयर, किस साल में, हर साल का रहता है, तो किस साल में, मान लीजिए
25-26 में आपका 10 लाख से ज्यादा हुआ है तो 25-26 फाइनेंशियल लिखकर आ जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स नोटिस कब आ सकती है? जब आपकी इनकम मैच नहीं करती है जो भी आपने एफडी इन्वेस्टमेंट किया है। एफडी करिए आपने 20 लाख की, आईटीआर भर रहे हैं आप 4 लाख की, तो इस केस में मैच नहीं होगा तो नोटिस आपको आ सकती है। या किसी ने तो आईटीआर ही नहीं भरी तो भी आपको आ जाएगी। या आपने सोर्स ऑफ फंड को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो पैसा है मेरे सैलरी का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा, आप नहीं बता पाए। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो उस केस में आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, अनएक्सप्लेन के केस में 84% की यहां पर टैक्स पेनल्टी लगती है। 1 अप्रैल से 117% की आप पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरेस्ट भी यहां पर रिपोर्ट होता है एफडी के साथ। एफडी तो रिपोर्ट होगी 10 लाख से ज्यादा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी हो सेविंग अकाउंट हो, 1 रुपए का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो यहां पर रुपया 1 भी क्यों ना हो, यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो रिपोर्ट करा जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट पे किया है या आपके खाते में क्रेडिट किया गया है, कोई भी मिनिमम लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। तो चाहे बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, ये आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अच्छा, क्या क्या रिपोर्ट होगा? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट, आरडी का इंटरेस्ट, एमआईएस का इंटरेस्ट, एनएससी का इंटरेस्ट, केवीपी का इंटरेस्ट, पीपीएफ का इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसका ब्याज है, ये सारा रिपोर्ट होगा। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा ब्याज आपका 100% जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। एआईएस और टीआईएस के अंदर ये इंटरेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, नोटिस कब आ सकती है? अगर आपका जो इंटरेस्ट एआईएस में आ रहा है लेकिन आईटीआर में आप उसे नहीं दिखा रहे हैं तो उस केस में आपको 100% नोटिस आ सकती है। अगला आ जाता है, लोग यहां पर गलती करते हैं, ऑटो स्विप। ऑटो स्विप को जो है वो कंसिडर नहीं करते, जबकि आपको आपकी एफडी में, मान लीजिए आपने 7-8 लाख की एफडी करी है, आप सोच रहे हैं 10 लाख से अंदर है, लेकिन साथ में आपने ऑटो स्विप फैसिलिटी चलाकर रखी है। ऑटो स्विप फैसिलिटी में जो भी एफडी बन रही है बार बार, उस एफडी को भी यहां पर कंसिडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑटो स्विप फैसिलिटी अगर आपने लेकर रखी है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, करंट अकाउंट से भी आप एफडी बना सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है आप ऑटो स्विप करवाते हैं, या सेविंग अकाउंट से भी आप अपने एफडी को कन्वर्ट करवा के ऑटो स्विप करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट में आपके 10 लाख रुपए पड़े हैं, अब ये 10 लाख में से आपको यूज नहीं हो रहा है, आपने 10 लाख की कर दी एफडी, लेकिन कभी भी वापस रिक्वायरमेंट आई, आपके 10 लाख रुपए आ गए वापस सेविंग अकाउंट में, फिर वापस आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर वापस आपने 10 लाख की एफडी कर दी। तो इस केस में यहां पर आपकी ऑटो स्विप अगर है, मान लीजिए 10 लाख नहीं 1 लाख रुपए है, तो बार बार ये 1-1 लाख रुपए आप जितनी बार करेंगे, 10 लाख से क्रॉस हो गया, ये ऑटो स्विप एफडी भी आपकी 10 लाख की रिपोर्टिंग में कंसीडर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। इनकम टैक्स का लॉ कहता है ऑटो स्विप एफडी को हम टाइम डिपॉजिट मानेंगे, ना कि आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट बैलेंस हम इसको नहीं मानेंगे। आप कहोगे तो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है जो एफडी में बन रहा है, वापस आ रहा है, तो ये सेविंग अकाउंट का बैलेंस नहीं माना जाएगा। इसी के साथ नेट बैलेंस भी नहीं माना जाएगा कि भाई 1 लाख का हुआ वापस 1 लाख तो आया है तो इसको नेट कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, नहीं, यहां पर जितनी भी एफडी आपकी क्रिएट हो रही है बार बार इसको कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एफडी जितनी बार भी हो रही है पूरे साल में, चाहे ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर रहे हो या ऑटोमेटिक यहां पर आपकी एफडी ब्रोक हो रही है या मल्टीपल टाइम में यहां पर क्रिएट हो रही है, यहां पर हर बार जितनी बार भी क्रिएट होगा इसको काउंट किया जाएगा। अच्छा, क्या क्या काउंट नहीं होता है? तो अगर रिन्यूअल एफडी हुई तो उस केस में काउंट नहीं होता है, सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो काउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो अलग से काउंट किया जाता है, एफडी के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाता। इंटरेस्ट क्रेडिटेड पूरा का पूरा आपका रिपोर्ट होता है, एफडी अमाउंट जो वो 10 लाख तक आपकी रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, कैश ट्रांजेक्शन अगर है और एफडी करते हैं, सेविंग अकाउंट में कैश आया है और फिर आपने एफडी कर दी, दोनों की डबल रिपोर्टिंग यहां पर होती है। मान लीजिए करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल किया, तो 1 से ज्यादा अगर आपके पास करंट अकाउंट है, ध्यान रखिएगा 50 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 50 लाख से ज्यादा या विड्रॉ करते हैं 50 लाख से ज्यादा, आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी पर पर्सन, नॉट पर अस पर अकाउंट, यानी जितने भी आपके करंट अकाउंट है सभी को मिलाकर देखा जाएगा। सेविंग अकाउंट के केस में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट है, और पैन कार्ड जिनके पास नहीं है उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। एफडी अगर आप करते हैं इसी सेविंग और करंट अकाउंट में कैश जैसे ही आपने जमा किया है, तो मान लीजिए आपने कैश जमा किया है तो ये भी रिपोर्टिंग होगी कैश डिपॉजिट की भी, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आपने किया है, और एफडी की भी रिपोर्टिंग अलग से करी जाएगी।
दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आपका करंट अकाउंट में रिपोर्टिंग होगी अलग से, सेविंग अकाउंट में रिपोर्टिंग होगी, कैश जमा किया है और आपने उससे एफडी करी है वो भी आपकी रिपोर्टिंग करी जाएगी। तो एक ही पैसा आपकी बार बार रिपोर्टिंग यहां पर कर सकता है और ये आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे वो कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट से हो, करंट अकाउंट से हो, एफडी से आपसे क्यों ना हो, सारा का सारा रिपोर्ट होगा। अच्छा, नोटिस कब आ सकती है? जब अगर मिसमैच होता है, कैश डिपॉजिट जो आपने किया है, अगर क्या एफडी क्रिएट करिए और रिटर्न इनकम जितनी आपने दिखाई है मिसमैच है, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैश डिपॉजिट को लेकर। कैश आपने सेविंग में डाला फिर एफडी में डाल दिया, तो इस केस में क्या रिपोर्टिंग होगी? कैश डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में 12 लाख रुपए, एफडी क्रिएट कर दी फिर सेविंग अकाउंट से आपने 12 लाख की, दोनों रिपोर्टिंग होगी क्योंकि कैश 10 लाख से ज्यादा है और एफडी आपकी 10 लाख से ज्यादा है, दोनों रिपोर्ट करी जाएगी। अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट किया है, मान लीजिए आपने 55 लाख रुपया किया और फिर आपने एफडी करी है 20 लाख की, तो करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया 50 लाख से ज्यादा है, ये तो रिपोर्ट होगा। साथ में एफडी आपने 10 लाख से ज्यादा करी है, ये भी रिपोर्ट होगी। मान लीजिए करंट अकाउंट में आपने 40 लाख रुपए जमा किए हैं और एफडी आपने 20 लाख की करी है, तो ये 40 लाख रुपए आपके रिपोर्ट नहीं होंगे करंट अकाउंट में क्योंकि वहां पर 50 लाख की लिमिट है, लेकिन ये जो 20 लाख आपने एफडी क्रिएट करी है ये आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने कैश 9.5 लाख रुपए जमा किए, एफडी करी 10 लाख की, तो ये कैश 10 लाख से कम है, ये रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन एफडी आपने क्रिएट करी है 10 लाख से ज्यादा, ये आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर देगा। अच्छा, ये 9.5 लाख रुपया आपने एक बार में डाल दिए, तो कई बार बैंक जो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मान के रिपोर्टिंग कर सकता है, तो ऐसा नहीं है 9.5 लाख रुपया 10 लाख से अंदर है तो रिपोर्ट नहीं होगा, कई बार बैंक रिपोर्ट कर देते हैं, जो स्टाफ है वो रिपोर्ट कर देता है। तो एफडी रिपोर्टिंग जो है वो कैश लिमिट पर डिपेंड नहीं है, कैश लिमिट 10 लाख से ज्यादा हो कम हो, एफडी अगर आपने 10 लाख से ज्यादा करी है रिपोर्ट आपकी कर दी जाएगी। अच्छा, मल्टीपल स्मॉल कैश डिपॉजिट हुए हैं, 2-2 लाख करके आपने 5 बार जमा किए, 10 लाख सेविंग अकाउंट में डाले कैश डिपॉजिट, ये तो रिपोर्ट होगा। एफडी भी अगर आपने कर ली वो भी अलग से रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं टीडीएस से भी आपको नोटिस आ सकती है अगर आपका टीडीएस कटता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक आपका टीडीएस काटती है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे, एफडी इंटरेस्ट पे, आरडी इंटरेस्ट पे, या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में जहां जहां जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एफडी है, जहां पर टीडीएस कटता है वो भी यहां पर आपका जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटती है। अच्छा, इसके लिए लिमिट दी गई है सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा अगर आपका ब्याज है तो पूरे पे टीडीएस काटा जाएगा। 1,50,000 रुपया तो ये 1.5 लाख पूरे पे काटा जाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ 50,000 रुपए काटा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा क्रॉस होते ही पूरे पे टीडीएस कटेगा। अच्छा, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा हुआ तो पूरे पे टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, पर बैंक और पर पोस्ट ऑफिस रहेगी ये लिमिट, ऑल बैंक को मिलाकर नहीं है, यानी हर एक बैंक में आपको 1,50,000 की लिमिट दी जाएगी। 10% टीडीएस कटेगा इनकेस अगर आपके पास पैन है, पैन नहीं है तो 20% कटेगा। अच्छा, टीडीएस अप्लाई होता है इवन आपका जो ब्याज है अगर आपने री इन्वेस्टमेंट किया है, ऑटो क्रेडिट हुआ है या आपने उससे एफडी कर दी है, कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, एक बार जो इंटरेस्ट दे दिया उस पर टीडीएस कटना मैंडेटरी है। टीडीएस सिर्फ एडवांस टैक्स होता है, फाइनल जो टैक्स है वो आपकी टोटल इनकम डिडक्शन और स्लैब रेट के हिसाब से बनता है। मान लीजिए टीडीएस 10% है, आपकी स्लैब है 30%, तो 20% एक्स्ट्रा आपको देना होगा। अच्छा, टीडीएस अवॉइड करना है तो फॉर्म 121 आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख की लिमिट है फॉर्म 121 जमा करने के लिए, और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 4 लाख की लिमिट होगी। अच्छा, नोटिस कब आ सकते हैं? जब टीडीएस 26 में आपके दिख रहा है लेकिन आईटीआर में आप ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तब नोटिस आ सकते हैं, या इंटरेस्ट आप आईटीआर में नहीं दिखा रहे लेकिन आपका टीडीएस कटा हुआ है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेची, कैश जमा किया, एफडी करी, 3 बार रिपोर्टिंग यहां पर हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचकर अगर आप एफडी करते हैं, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को भी रिपोर्ट किया जाता है, चाहे आप बेचते हैं, खरीदते हैं, गिफ्ट करते हैं या जॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों ना है, 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी हुई तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो प्रॉपर्टी रिपोर्ट होती है, एफडी रिपोर्ट होता है, ये दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। मल्टीपल रिपोर्टिंग यहां पर आपकी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर प्रॉपर्टी आपने बेची है 60 लाख की, कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपया, अच्छा ऑनलाइन तरीके से पैसा सेविंग अकाउंट में आया 40 लाख रुपया, और एफडी क्रिएट कर दिया आपने 40 लाख की। तो यहां पर क्या क्या रिपोर्टिंग होगी आइए मैं आपको बताऊं। प्रॉपर्टी बेची है 60 लाख की, 45 लाख से ज्यादा है, ये आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा, ये भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, क्या ये रिपोर्ट होगा? नहीं, ये रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें से 20 लाख रुपया आपका रिपोर्ट हो सकता है। कैसे? आपने एफडी क्रिएट कर दी 40 लाख की, 20 लाख कैश में से 20 लाख आपने
ऑनलाइन से, तो ये 40 लाख की आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। आप कहते हैं मैंने पूरी ऑनलाइन से करी, तो ये पूरा का पूरा 40 लाख आपका रिपोर्ट हो जाएगा। एफडी भी अलग से रिपोर्ट होगी, तो यहाँ पर कितना रिपोर्टिंग होगा, 60 लाख, 20 लाख, 40 लाख, टोटल आपका 1,20,00,000 रुपए जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा AIS TIS में। यहां पर आपको नोटिस आ जाती है, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बेची कितने की, 60 लाख की, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन इस तरह किया है जिस वजह से यहां पर 3 रिपोर्टिंग हो रही है। एक तो प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग हो रही है, दूसरा आपकी कैश की रिपोर्टिंग हो रही है, और तीसरा आपकी एफडी की रिपोर्टिंग हो रही है। और अगर आपने एफडी ऑनलाइन से करवाई है तो उस केस में चौथी रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन की पैसों की भी हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो कैश अगर आप जमा करेंगे तो उस केस में दिक्कत आपको आ सकती है। अच्छा, इसमें दूसरा इश्यू क्या आ सकता है कि आपने ये जो कैश है ये आपने दिखा दिया 20 लाख का, आपने प्रॉपर्टी से लिया है, तो यहां पर फिर आपको 100% जो है वो पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का पैसा अगर आप लेते हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा या 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो उस केस में 100% की पेनल्टी है। तो इस 20 लाख पे तो आपका 100% लग गया। अच्छा, आपने 60 लाख में से 20 लाख तो कैश था, बाकी आपका था 40 लाख, आपने ITR में दिखाया सिर्फ 40 लाख रुपए, यानी आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है, 20 लाख रुपए आपने नहीं दिखाया। तो इस 20 लाख पर जो आपने नहीं दिखाया है पेनल्टी तो लगी है, इसके ऊपर आपको 117% टैक्स पेनल्टी और देनी पड़ेगी 1 अप्रैल से, इससे पहले 84% है। तो ये 20 लाख पर और ये 20 लाख पर मतलब 40 लाख रुपए आपके टैक्स पेनल्टी में ही चले जाएंगे। ऊपर का खर्चा मान के 1-2 लाख रुपए और चले जाएंगे, यानी लगभग आपके पास जो इनकम आएगी वो लगभग आपके पास आएगी 20 लाख रुपए मान लीजिए। अब इसमें से भी सरकार जो है वो आपसे 12.5% सॉरी, इसमें भी सरकार आपसे अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 12.5% जो है वो टैक्स ले लेगी। टैक्स यहां पर लेकर चुकाकर बाकी का जो बैलेंस पैसा है यानी 15 लाख रुपए मान कर चले वो आपके पास आएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें, प्रॉपर्टी का पैसा जो है वो पूरा ऑनलाइन से ले, एफडी आप पूरी ऑनलाइन से करें, फिर आपका जो प्रॉपर्टी का जो पैसा ऑनलाइन से आया है इसको प्रॉपर ITR में दिखाएं, प्रॉपर कैपिटल गेन दिखाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में दिक्कत आ सकती है, आपके पूरे पैसे जो है वो टैक्स पेनल्टी में ही चले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।